हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही टेक्निकल क्लासेस। माही टेक्निकल क्लासेस में मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। एक सब्जेक्ट है आप लोग को पढ़ने के लिए। जो पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस वाले, उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। और वो सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसको शॉर्ट में COAB बोला जाता है। यही सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। ये सिलेबस में हम लोग को दिया गया है। इसका जैसे आप लोग को नॉर्मली और सब सब्जेक्ट है 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा एग्जाम आपका, उसी प्रकार से इसमें भी आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। तो उसका आपको 40% यानी पासिंग मार्क्स लाना है। तो 40% कितना हो जाएगा आपका 28 मार्क्स लाना है आपको पास होने के लिए। तो आइए हम आप लोग को जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर है, इसको यूनिट वाइज करके एक एक करके आप लोग को पढ़ाएंगे और सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। और जब पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे तब आप लोग को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल में दिखाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग को होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ कंटेंट को देख लेते हैं। हमारा जो सिलेबस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, इस सिलेबस में हमको इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ कंटेंट हम डाले हुए हैं। कंटेंट में जो यूनिट फर्स्ट है आपका, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना आपको इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। ये जो आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। और जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट के अंतर्गत हम लोग जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और कुछ नंबर सिस्टम को भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना रजिस्टर, ट्रांसफर लैंग्वेज एंड माइक्रो ऑपरेशन। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि यूनिट 2 के अंतर्गत ये रजिस्टर क्या होता है और आपका जो ट्रांसफ़र करते हैं किसी डाटा को, वो डाटा बस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, रजिस्टर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, किस किस टाइप के रजिस्टर होते हैं, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत रजिस्टर, ट्रांसफर लैंग्वेज एंड माइक्रो ऑपरेशन के अंतर्गत में। अगला देखिए यूनिट 3 है आपका। यूनिट 3 में पढ़ना आर्किटेक्चर ऑफ सिंपल प्रोसेसर। ये जो अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं उसका जो आपका आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेसर के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसर यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 4 देखिए, इसमें CPU ऑर्गेनाइजेशन, CPU से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है, ALU क्या होता है, MU क्या होता है, CU क्या होता है, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और एड्रेस मोड क्या होता है, एड्रेस मोड इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखिए यूनिट 5 है। यूनिट 5 में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज में भी हम आप लोग को बताए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली 3 तरह का होता है आपका, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल को ही क्या बोला गया था, असेंबली लेवल लैंग्वेज। और एक होता है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज। जो हम लोग C++, जावा ये सब पढ़ते हैं वो हमारा किस में आ जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत में आ जाता है। तो वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में पढ़ेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है, तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 6 देखिए, यूनिट 6 में पढ़ना आपको माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेस सीक्वेंसर क्या होता है, एड्रेस सीक्वेंसर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत। अगला देखिए यूनिट 7 है अरिथमेटिक एल्गोरिथम। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक एल्गोरिथम में कि किस प्रकार से हम लोग रजिस्टर के अंतर्गत एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे किसमें, यूनिट आपका 7 में अरिथमेटिक एल्गोरिथम के अंतर्गत में।
अगला देखिए यूनिट 8 है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि डीएमए क्या होता है। उसके बाद आपका इसमें पढ़ना है हम लोग को वेक्टर एंड प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, स्टोर बेस्ड एंड हैंडशेक बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8 के अंतर्गत, और ये किस में आता है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसी में हम लोग इनपुट आउटपुट में ही जानेंगे कीबोर्ड माउस ये सब सारा जो हम लोग का होता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला देखिए यूनिट 9 में है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे सारे लोग। मेमोरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी में रैम रोम ये सब क्या चीज़ है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एस रैम डी रैम सारा जो मेमोरी का टाइप होता है एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये कंटेंट है, ये कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया, आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं, जो SBTE का साइट है वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो मेरा कंटेंट था। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है कि इसके अंतर्गत कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स क्या क्या है हम लोग आइए देखते हैं। देखिए पहला जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना था, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के अंतर्गत कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, नाम से ही लग रहा है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो स्ट्रक्चर होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो नॉर्मल हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, विंडोज 7 विंडोज 8 या मोबाइल में ही कोई हम लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वो मेरा एक सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल पार्ट है आपके कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते देख सकते हैं, वो आपका क्या है, हार्डवेयर पार्ट होता है। और सॉफ्टवेयर क्या हुआ, एक तरह से आपका प्रोग्राम होता है। तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये तो कंटेंट था, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा स्पीड में बता दिया। आप लोग सिलेबस में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं इतना स्पीड में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न मतलब होता है जुड़ा हुआ, विथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स। फंक्शनल मॉड्यूल्स में क्या हो गया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर्स एंड हाउ दे इंटरएक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स। बोला गया कि जो मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विथ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जुड़ा हुआ है किसके साथ, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स। जो वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स है, हार्डवेयर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसा बिहेव कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहेंगे। एंड हाउ दे इंटरएक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। और जो वेरियस मॉड्यूल्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरएक्ट कर रहा है ताकि जो यूजर है, प्रोग्रामर है, उसको रिक्वायरमेंट्स मिल सके। यानी जो रिक्वायरमेंट्स है यूजर का, यूजर जो चाह रहा है उस सिस्टम से, वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरएक्ट कर रहा है, उसको हम लोग किसके अंतर्गत बोलेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से देख लीजिए एकदम सिंपल वे में। बोला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ, स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल। बोला अलग अलग टाइप के जो फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, तो वो जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ में। ठीक, दूसरा पॉइंट, एंड हाउ दे इंटरएक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। और जो वेरियस मॉड्यूल्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरएक्ट कर रहा है, मिल रहा है, ताकि जो यूजर का रिक्वायरमेंट्स है, यूजर का जो ज़रूरत है, वो उसको मिल जाए। ठीक है,
तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि ये तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था जिसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर और उसका जो बिहेवियर होता है उसके बारे में हम लोग जो चर्चा करते हैं वो बोला गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो आप लोग ऐसे भी समझते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक संघ, जहाँ पर बहुत सारे एक साथ मिल कर करके एक संस्था बनाता है, संघ बनाता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में क्या होगा कि जो अलग अलग कंपोनेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो अदर डिवाइस है, सारे एक दूसरे के साथ मिल कर करके किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। सिंपल भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिला हुआ रूप रहता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो आइए हम लोग जो लिखे हैं इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लिखे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड, क्या बोला गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ, विथ द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। बोला गया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जुड़ा हुआ है विथ द वे, किस तरीके से हार्डवेयर कंपोनेंट आर कनेक्टेड, हार्डवेयर कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम, ताकि जो एक कंप्यूटर सिस्टम है वो उसका फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। बोला कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से हमारा जो अलग अलग टाइप के हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि एक पूरा सिस्टम यानी एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात आता है कंप्यूटर डिजाइन क्या है। वर्ड से ही लग रहा है कि डिजाइन का बात किया जाएगा कि जो भी मेरा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसका किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन है उस वाले सेक्शन को बोला गया कंप्यूटर डिजाइन। तो आइए देखते हैं, बोला गया इट इज कंसर्न्ड विथ द डेवलपमेंट ऑफ, देखिए कौन सा वर्ड है इसमें, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। बोला इट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द हार्डवेयर फॉर द कंप्यूटर। बोला कंप्यूटर डिजाइन जो है ये जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग किसी हार्डवेयर को डेवलप कर रहे हैं, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। इट इज ऑल्सो नॉन एज कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। बोला कंप्यूटर डिजाइन को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा 3 इसमें टर्म है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है और कंप्यूटर डिजाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ें। आर्किटेक्चर के अंतर्गत पढ़े कि जो मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में पढ़ा गया। और ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि अलग अलग टाइप का जो हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो सारा एक साथ जुड़ कर करके किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम को बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। कंप्यूटर डिजाइन के अंतर्गत हम लोग पढ़ें कि कोई जो हार्डवेयर सिस्टम है उसको हम लोग किस प्रकार से डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट वाला जो स्टेज होता है उसी को बोला गया कंप्यूटर डिजाइन। इसी को कभी कभी बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 3 टर्म था इसमें पढ़ने के लिए हम लोगों को। इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके यूनिट वाइज सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने देंगे। एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा आप 100% सॉल्व करके आ जाइएगा उसमें। तो यूनिट फर्स्ट में ही हम लोग को पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, मतलब कि अभी कोई कंप्यूटर सिस्टम है, हो सकता है आगे चल के इस कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने लगे या जो हम चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिले, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंप्यूटर सिस्टम को बनाएंगे, नए तरीके से उसका क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक इवोल्यूशन हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटेल पेंटियम सीरीज क्या होता है, इंटेल सीरीज क्या होता है, और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है किस किस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 3 टर्म हम लोग पढ़े हैं। और जो आगे का चैप्टर है
आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम लोग आगे के क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।